अगर आप लोग भी 2022 में इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा देंगे तो बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा बतलाया गया है कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बचे हुए कुछ दिनों में अगर आप लोग यहां से तैयारी करते हो तो अच्छे स्कोर कर पाओगे। अप्रोक्स 60% 70% ईजिली आ जाएंगे। तो बोर्ड के द्वारा बतलाया गया है, तो इसको आप लोग फॉलो कीजिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बतलाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि चैप्टर के बॉक्स से पूछे जाएंगे वैल्यूअल बेस्ड प्रश्न। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है, कौन सा चैप्टर होता है, कहाँ से पूछे जाते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तैयारी भी करवाया जाता है, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताया गया है कि छात्र छात्राओं के स्कूल से मिलेगी इसकी जानकारी, और बोला गया कि सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है वह सारा है कि एनसीईआरटी किताब से ही पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हम लोग गेस पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, या फिर हम लोग मॉडल पेपर पढ़ लेंगे, या फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे और कम से कम हम लोग 60 से 70% तक के हम लोग स्कोर कर लेंगे। तो ये सरासर गलत है। मैं सबसे पहले बतला दूं कि जितना भी आप लोग गैस जो मार्केट में निकलता है, कोई भी कंपनी का हो, जो गैस निकलता है उससे 35% मैक्सिमम मिलने की चांस रहता है। एक बार हाईएस्ट 40% तक गया था, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसके सहारे आप लोग को बैठना नहीं है, तो बोर्ड बतला रहा है उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लिए कि आप लोग यहाँ पे सारा जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी किताब से पूछे जाएंगे, यानी बुक से पूछे जाएंगे। और बोला गया है कि बोर्ड की माने तो सारा प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ही रहेंगे, दूसरी पब्लिकेशन से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यानी कोई और पब्लिकेशन, केवल और केवल एनसीईआरटी पब्लिकेशन से ही क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ज्ञात हो कि हर साल के लिए इस साल विकल्प रहेगा। कहने का मतलब यह है कि विकल्प का मतलब ये है कि पहले पूछा जाता था 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, लेकिन अब 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अगर शॉर्ट बनाना है तो 20 शॉर्ट रहेगा, जिसमें से आप लोग को 10 को बनाना है। लॉन्ग आप लोग को 8 रहेगा, जिसमें से 4 को बनाना है। तो कहने का मतलब यह है कि विकल्प बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। आप सभी लोग को पता होगा कि हाल ही में पैटर्न में बदलाव हुआ है, और जो सेंटर परीक्षा हुआ उससे भी पैटर्न के बारे में पता चला है। और बतलाया गया कि हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, हर एक प्रश्न का विकल्प रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि हर एक प्रश्न के लिए अलग विकल्प रहेंगे, कि चाहे आप लोग 4 में से कोई 2 को बनाइए या फिर 8 में से किसी भी 4 को बनाइए, तो विकल्प एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए जाएंगे। और बहुत सारे चीज़ों को बतलाया गया कि ये जो निर्देश है उसको पालन करना जरूरी है, तो इसलिए आप लोग इस निर्देश को भी आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला निर्देश में बोला गया कि चैप्टर में दिए गए प्रश्न के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ लिए। मान लेते हैं लाइट ही एक चैप्टर है, तो इसको हम लोग पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ने के बाद आप लोग को पता होगा कि जब जैसे ही चैप्टर को समाप्त करते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, 10 पूछे गए हैं, उसके बाद लॉन्ग रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता है। तो किताब के जैसे ही खत्म करने के बाद आप लोग को लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन मान लेते हैं कि 10 है। अब ये 10 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से जरूरी नहीं है कि यही 10 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर में से भी कोई एक पार्टिकुलर क्वेश्चन बना के बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड उसको दे सकता है। तो वही चीज़ को बोला गया है कि चैप्टर में दिए गए प्रश्न, यानी चैप्टर जैसे ही खत्म करते हैं उसके बाद प्रश्न आता है, तो प्रश्न के अलावा भी चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो इसमें प्रकाश क्या है कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे लिखा गया था कि प्रकाश एक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो ये चीज़ को बताया गया तो शुरू में ही दे दिया गया था, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो यही चीज़ को बोला गया कि कंटेंट, यानी जो टेक्स्ट में दिया गया किताब में, उसके अंदर से भी निकाल को क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड में बोला गया कि चैप्टर में दिए गए बॉक्स का स्कूल अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि बॉक्स के अंदर से भी प्रश्न आता है। तो ये तो स्कूल की बात है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि वैल्यूएबल बेस्ड प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ये प्रश्न चैप्टर के अंदर से ही रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे ही किताब को पढ़ते होगे, एनसीईआरटी किताब को, तो उसमें लगता होगा कि ये क्वेश्चन आएगा, इस पर आने की संभावना बन रही है। चाहे वह क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लग रहा है कि इसको देनी चाहिए। तो वही कहने का मतलब वैल्यूएबल बेस्ड प्रश्न, यानी वो क्वेश्चन का वैल्यू है और उसमें आने की संभावना है, तो वही वैल्यूएबल प्रश्न भी पूछे जाएंगे।
और बोला गया कि हर प्रश्न का निश्चित अंक और शब्द निर्धारित रहेगा, उसी में ही उत्तर देना है। एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने जा रहे हैं तो कम से कम आप लोग को 75 वर्ड से लेके 100 वर्ड में लिखना रहता है। ऐसे सभी बोर्ड कहता है कि अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाने जा रहे हो तो 75 वर्ड से लेके 100 वर्ड के बीच में लिखना अनिवार्य है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को समझ लीजिएगा, अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो 150 वर्ड से लेके 250 वर्ड के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर इतना वर्ड में अगर लिखते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन का वैल्यू मिलेगा, यानी आप लोग को उस क्वेश्चन के लिए उस आंसर एलिजिबल है कि उतना आप लोग को लिखना अनिवार्य है। अगर आप लोग मान लेते हैं कि 100 वर्ड का ही लिख दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन को तो इसमें पूरा का पूरा अंक नहीं मिलेगा। वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन लंबा जाता है तो कम से कम 150 से 250 वर्ड के बीच में होनी चाहिए। तो ये चीज को बताया गया है। और कुछ चीज को बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। काफी सावधानी से प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। चैप्टर के अंदर या बाहर कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे में छात्र अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। सारे प्रश्न एनसीईआरटी किताब से ही पूछे जाएंगे, ये साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग को लगता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम देने गए, एग्जाम में आप लोग को 10 क्वेश्चन पूछा जिसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे लगता है कि ये तो कभी पढ़े ही नहीं है, तो पढ़ाया ही नहीं गया। देखिए, पढ़ाया नहीं गया है ये अलग बात है, बट ये चीज किताब में है ही नहीं, ये गलत बात है। आप लोग पूरा किताब को पढ़िए, एक एक वर्ड को समझिए पूरे अच्छी तरीके से। किताब को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को देखिए वहां पे है या फिर नहीं है, 100% रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया, ये गलत बात है, बदलनी चाहिए, एग्जाम रद्द होना चाहिए, बट ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सावधानी बरत के बहुत सारे टीचर एक्सपीरियंस टीचर को लगाया जाता है क्वेश्चन को सेट करने के लिए। क्वेश्चन को सेट किया जाता है, फिर वही टीचर उसको बनाते हैं। क्या वो 10 मिनट में क्वेश्चन बनता है या फिर नहीं बनता है, तो स्टूडेंट को 15 मिनट दिया जाता है। तो बहुत सारे चीज़ों को सेट करके क्वेश्चन को सेट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, उसके बाद बोर्ड में वही क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को फॉलो कीजिए। मेरा माने तो अभी भी आप लोग एनसीईआरटी किताब खरीद लो, कम से कम 5 ही शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उससे ही पढ़ो। ठीक है, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा नहीं मिलता है। मेरी बातों को समझो, मैं हर साल यही चीज़ को बतलाता हूँ, और यही चीज़ को मैं पिछले साल बतलाया था। तो करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे ने इस वीडियो को देखा था, बहुत सारा प्यार दिया था और बहुत सारे अच्छे स्कोर किए थे। तो आप लोग भी फॉलो कीजिए, 100% आप लोग को भी अच्छे स्कोर मिलेंगे। एनसीईआरटी किताब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सारा क्वेश्चन इसी से ही पूछा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट की बात किया जाए, सभी सब्जेक्ट में यही हाल है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। इस चैनल के द्वारा आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीका से न्यूज और इसी तरीका आप लोग को तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ टीचर यहाँ पे अवेलेबल है जो आप लोग को तैयारी करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।